text to column. It helps us to split the content of one single column into multiple columns, right? तो क्या कर सकते हो, टेक्स्ट टू कॉलम. तो बेसिकली बेसिस ऑन डिलीमीटर, राइट, सच एज डिलीमीटर्स क्या होते हैं, स्पेसेस, कॉमा, जो हमारी फील्ड्स को सेपरेट करते हैं, राइट, या वो पंक्चुएशन जो कीवर्ड्स को या वर्ड्स को एक दूसरे से अलग कर रही है. कुछ केसेस में कॉमा हो सकता है, कुछ केसेस में हाइफन हो सकता है, कुछ केसेस में स्पेस हो सकता है. नेम्स केसेस में क्या होता है, स्पेस ही होता है. तो मेरे पास यहां पे लिस्ट ऑफ नेम्स हैं. व्हाट आई हैव टू डू, पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा. सिलेक्ट करने के बाद डेटा रिबन टैब पर आओगे. वहां पे आने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम्स करके एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करोगे एंड देन दिस इज गोइंग टू शो यू दिस विजार्ड बॉक्स वेयर यू विल हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स. स्टेप 1 में you have to define whether you want to split it based on delimiter or fixed width. Delimiter again comma space hyphens etc. तो हम delimiter के केस में जाएंगे एंड नेक्स्ट जाते हैं, वहां पे हमें delimiter ऑप्शंस दिखाता है. By default tab will be selected for the first time when you are going to open this feature. मैं टैब को अनचेक करके क्या है मेरे पास, स्पेस है, राइट. तो स्पेस जैसे मैं करता हूं, लाइव प्रीव्यू आप देख सकते हैं नीचे. नेक्स्ट किया, फिनिश किया, या फिर अगर डेस्टिनेशन वहीं से चाहता हूं तो उसी करंट कॉलम को रिप्लेस कर देगा. अगर मैं चाहता हूं नहीं, ये जो रिजल्ट है मेरे को मुझे नेक्स्ट सेल से मिले, राइट, यहां से मिले या फिर सी कॉलम से मिले, तो मैंने यहां पे आके क्लिक किया, ओके किया, फिनिश किया एंड देखा 2 अलग अलग कॉलम्स में, ठीक है. एक ये हो गया. दूसरा इसका यूज कहां पे आता है, जैसे आप कभी किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं तो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आया, मैंने ये टेक्स्ट फाइल ओपन की. अब ऐसा कई बार होता है कि आपके पास टेक्स्ट फाइल में डेटा है, उसको कॉपी पेस्ट करते हैं. मैंने कंट्रोल A किया, कंट्रोल C किया, मैं एक्सेल में जाता हूँ वापस और पेस्ट करूँगा तो होगा क्या, इट इज गोइंग टू कंसीडर स्पेस एज अ डिफॉल्ट डिलीमीटर. मतलब जहां भी स्पेस आया उसने उसके बाद वाले टेक्स्ट को क्या किया, स्प्लिट कर दिया. तो आप देख सकते हैं यहां तक सजेस्टेड तक कोई स्पेस नहीं था तो उसने एक जगह रखा, सजेस्टेड के बाद प्राइस से पहले स्पेस आया तो प्राइस को उसने नेक्स्ट सेल में मूव कर दिया. ऐसे केस में मुझे क्या चाहिए, मुझे डेटा स्प्लिट करना है. तो यहाँ पे क्या डिलीमीटर आप ध्यान से देखेंगे इस बार. पवन, कौन सा डिलीमीटर है जो फील्ड्स को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो एक फील्ड को दूसरी फील्ड से अलग कर रही है? कॉमा, राइट, कॉमा है. तो हम क्या करेंगे, जब हमने कॉपी पेस्ट किया तो यहाँ पे कंट्रोल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करूंगा मैं एंड यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन क्या है, यूज टेक्स्ट इंपोर्ट विजार्ड. क्लिक किया, ऑटोमेटिकली वो डेटा किस में इंपोर्ट हो जाएगा, टेक्स्ट टू कॉलम. यहाँ पे आया, डिलीमिटेड वाइज ही करना है मुझे, बट इस पर एक एडिशनल ऑप्शन है, माई डेटा हैज हेडर्स. क्लिक किया, नेक्स्ट पे गए. उसके बाद बाय डिफॉल्ट लास्ट हमने क्या किया था, स्पेस किया था, तो स्पेस ही रहेगा. उसको अनचेक करके इस बार हमारे पास क्या है, कॉमा. कॉमा पर जैसे क्लिक करता हूँ मुझे दिखाई दे रहा है कि कैसे मेरा डेटा स्प्लिट होगा. नेक्स्ट पे क्लिक किया, उसके बाद फिनिश कर दिया एंड अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे, ऑटोफिल एंड फ्लैश फिल. इसका क्या एडवांस जो है उसको क्या बोलते हैं, फ्लैश फिल. नेक्स्ट आता है ऑटोफिल. ऑटोफिल क्या करता है, एक ऐसा फीचर विच अलाउज यू टू क्रिएट अ सीरीज ऑफ नंबर ऑफ रोज और डेटा बेस्ड ऑन सर्टेन पैटर्न. फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 2 3 मतलब मुझे 1 से लेकर 100 की सीक्वेंस चाहिए. तो आप क्या करते हो, आपने 1 2 3 लिखा है 3 सेल्स में, उसके बाद आप उनको सिलेक्ट करके राइट बॉटम कॉर्नर पे आके इस फिल हैंडलर को पकड़ते हो एंड देन यू ड्रैग इट डाउन. करेक्ट, यही करते हो आप लोग. इससे क्या हो रहा है, बेसिकली आपने पैटर्न दिया. पैटर्न क्या था, गैप ऑफ 1 के बाद 2 के बाद 3. तो वो उसी पैटर्न को रिपीट कर रहा है, ठीक है. तो अगर मैं यहां पे पैटर्न चेंज करता हूं, राइट, और देन आई ऑल्सो हैव सम कलर. अब मैं जब यहां पे आता हूं, राइट बॉटम कॉर्नर पे आता हूं और इसको ड्रैग करता हूं, तो क्या होगा, जो नेक्स्ट सेल का है, गैप क्या है इस बार 4 का, और पहला सेल क्या है, व्हाइट में, दूसरा किस में है, येलो, तीसरा किस में है, ब्लू. तो सेम पैटर्न इज गोइंग टू बी डन. सम टाइम आपने नोटिस किया होगा, जो आपने सिलेक्ट किया वही रिपीट हो रहा है. क्यों होता है, जैसे ऑटोफिल परफॉर्म किया, नीचे एक ऑप्शंस की विंडो आती है, इस पर क्लिक करेंगे तो कॉपी सेल सबसे पहला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो जो आपने सिलेक्ट किया वही रिपीट होता जाएगा, राइट. अगर आप वो रिपीट नहीं करना चाहते, सीरीज देखना चाहते हो, तो फिल सीरीज कर दो. फॉर्मेटिंग, फिल फॉर्मेटिंग ओनली फॉर्मेटिंग विल बी फिल्ड.
If you say only values you need it, fill without formatting. Understood? सेम जनवरी फरवरी आपने टाइप किया, आपको मंथ्स की नेम की सीरीज चाहिए या फिर वीकडेज टाइप किया, एक दो एंट्री और वीकडेज के नेम चाहिए. वीकडेज में बेनिफिट क्या है, आपको सिर्फ वीकडेज अगर चाहिए हो तो वो भी आप देख सकते हो, फिर वीकडेज पे क्लिक करोगे. अब आती है बात फ्लैश फिल की. फ्लैश फिल क्या करता है? फ्लैश फिल एक एडवांस फीचर है ऑटो फिल और टेक्स्ट टू कॉलम. फ्लैश फिल बेसिकली क्या करता है? इट अलाउज यू टू, बेसिकली आप इसको ऐसे समझो, हमने टेक्स्ट टू कॉलम के स्प्लिट किया डेटा को, ऑटो फिल से हमने क्या किया, डेटा को पैटर्न डाल के उसके बाद हमने उसको फिल किया. फ्लैश फिल इज द एडवांस वर्जन. इट रिकॉग्नाइज द पैटर्न एंड फिल्स द डेटा ऑटोमेटिकली. तो फ्लैश फिल बेसिकली क्या करता है? फ्लैश फिल रिकॉग्नाइज द पैटर्न. पैटर्न हमारा कुछ भी हो सकता है. ऑटो फिल टेक्स्ट टू कॉलम में क्या किया, नेम थे हमारे पास, वहां पे एक लिस्ट है प्रोडक्ट नेम की. व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू स्प्लिट देम इन टू डिफरेंट कॉलम्स. सेम चीज हमने की थी टेक्स्ट टू कॉलम के थ्रू. फ्लैश फिल में मैंने क्या करना होता है, मुझे पहले एक दो पैटर्न वहां पे प्रोवाइड करना होता है. मुझे बताना होता है कि क्या पैटर्न से डेटा फिल करेगा. टेक्स्ट टू कॉलम में 3 स्टेप्स फॉलो करने थे हमें, यहां पे 3 स्टेप्स फॉलो नहीं करने आपको. अब क्या करता है, डेटा रिबन टैब पे आके फ्लैश फिल, क्या शॉर्टकट है उसका, मैंने यहां पे डेटा एडजॉइनिंग रेंज पे मैंने अपना आंसर, एक्सपेक्टेड आंसर मैंने प्रोवाइड कर दिया पहले 2-3 एंट्रीज के लिए. कंट्रोल ई. हाउ मच टाइम इट टुक? नॉट इवन अ सेकेंड. लेट मी जस्ट गिव यू अनदर एग्जांपल. हमने नेम्स को स्प्लिट किया था, आपने नेम्स लिख लिए, पहले एक डेटा बना लिया, उसके आसपास वाले कॉलम में ही आप कर पाओगे. अगर आप एक कॉलम कैप देके करते हो तो ये परफॉर्म नहीं होगा. मैंने यहां पे आया, मेरे पास नेम्स लिखे हुए हैं, मैंने लिखा धवन अनिल. क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे को सारे नेम्स रिवर्स में चाहिए. शॉर्टकट क्या था? Still it would consider that. It depends on the pattern. What pattern you are trying to tell or repeat. This is autofill, right? This is flash fill. Flash It fill. recognizes the pattern and fills the data automatically for us. All right. तो यहां पे मुझे सिर्फ लास्ट नेम, दैट टू इन अपर केस. मुझे चाहिए फर्स्ट नेम इन स्मॉल, मुझे इनिशियल नहीं चाहिए. You give the pattern, right? And the same is going to be repeated. Yeah? Exactly. करनी है anildhawan@gmail.com and there we go. Now next is merging cells. सबको पता होगा, राइट? बहुत आसान है. क्या करता है बेसिकली, एक से ज्यादा सेल्स को जब आपको if you want to like make them act as a one single cell, right, or group of columns, right, then you can simply select the cells and come to home ribbon tab and click on merge and center, right. But जब आपने अगर सिलेक्शन किया और हर एक सेल में आपके पास कोई एंट्री है, उस केस में मर्ज एंड सेंटर पर जब क्लिक करते हो, इट इज गोइंग टू गिव यू द वार्निंग सेइंग मर्जिंग सेल्स ओनली कीप्स द अपर लेफ्ट सेल वैल्यू. यानी कि जब फर्स्ट सेल की वैल्यू होगी सिर्फ वही कंसीडर होगी टाइटल के लिए, ओनली इफ यू अलाउ और यू प्रोसीड फर्दर. अदरवाइज क्या होगा, वो वहां से आप कैंसिल करते हो तो परफॉर्म नहीं होगा. एक दूसरा, कई बार क्या होता है, जैसे सपोज करो मैंने ये डेटा सिलेक्ट किया बट मेरा एम नहीं है कि मैं पूरे एरिया को मर्ज नहीं करना चाहता. अगर मैं क्लिक करूं मर्ज इन सेंटर पे तो क्या होगा, पूरे एरिया को मर्ज कर देगा, राइट. बट मेरा मोटिव है कि मैं हर एक रो अक्रॉस मर्ज करूं, राइट. एंड सेम मेरे पास नीचे वाली रोज हो, मतलब मल्टीपल सेल्स, एक रो के मल्टीपल सेल्स मर्ज हो. तो मेरा पर्पज है कहने का ये, राइट. तो उस केस में क्या करते हैं, हम कॉपी पेस्ट करते हैं, यही करते हैं. और डू वी नो एनी ऑल्टरनेटिव? जैसे फॉर्मेटिंग करता है सर. यहां पे मैं कह रहा हूं मर्ज करना है, बट मुझे सेल्स को मर्ज करना है, मुझे कॉलम्स और रोज को मर्ज नहीं करना है एक साथ. हमारे ऑप्शन नहीं है सबके पास है. मर्ज एंड सेंटर में जब क्लिक करते हो डाउन एरो पे, यहां पे एक ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस. ऑलराइट, मर्ज अक्रॉस. सिंपली सिलेक्ट किया आपने एरिया,
डाउन एरो पे आए, मर्ज अक्रॉस, आप देखोगे वो रोज, सिंगल इंडिविजुअल रोज है वहां पे, रोज मर्ज नहीं हुई, कॉलम्स मर्ज हो रहे हैं बस हर रो सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करने के बाद। गॉट इट? कोई डाउट? अच्छा, एक और चैलेंज आता है, से फॉर जैसे मैंने कुछ लिखा यहां पे और अगर मैंने इसको मर्ज कर दिया यहां पे, अब अगर मुझे सिर्फ यही वाला कॉलम सिलेक्ट करना है, जब मैं कंट्रोल स्पेस करता हूं तो पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेगा, या फिर मैं जब फिल्टर लगाऊंगा, सॉर्ट करूंगा तो ये प्रॉपर ढंग से सॉर्टिंग नहीं होगी, राइट? अब मुझे दिखाना है जो मेरा डेटा वो भी सेंटर लाइन दिखाना है, मर्ज में दिखाना है, तो इसके लिए ट्रिक होती है हमारे पास। एरिया सिलेक्ट कर लिया आपने, राइट क्लिक किया, मैं दिखा रहा हूं कि सिर्फ वो मर्ज है लेकिन एक्चुअली में वो मर्ज नहीं है। कैसे? राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स पे आया, अलाइनमेंट में हॉरिजॉन्टल के अंदर गया, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन पे क्लिक किया, ओके कर दिया। इट सीम्स दैट यू हैव गॉट मर्ज सेल्स बट एक्चुअली दैट इज नॉट द केस। It is very useful in presentation part, right, where you want to see that these all columns fall in one particular column, right, or heading, right, or category, but they are not merged. So if you perform sorting or filtering if I try to enter anything here, uh, it's a part of the Excel, right? You can see after certain space it is coming. So let's say the original is here. The origin is here. You can look it in the formula bar. I type here sample text. Wrap text. Wrap text क्या करता है? अगर आपका लेंथी टेक्स्ट है तो उसको वो जो हाँ वो सेल की विड्थ को एडजस्ट नहीं करता, हाइट को एडजस्ट कर देता है। तो जो वर्ड ओवरलैप कर रहा है वो उसको नेक्स्ट लाइन में सेंड कर देगा। गॉट इट? रिमूविंग डुप्लीकेट, राइट? अब आपके डेटा में कई बार डुप्लीकेट्स होते हैं, उसको रिमूव करना बहुत इजी है। सिंपली डेटा में आए, डेटा रिबन टैब पे गए, फ्लैश फिल के बाद ठीक ऑप्शन आता है रिमूव डुप्लीकेट्स, क्लिक किया, ऑटोमेटिकली पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेता है। अब अगर आपको पूरे डेटा को कंपेयर करके डुप्लीकेट्स रिमूव करने तो मेक श्योर ऑल कॉलम्स आर सिलेक्टेड एंड देन व्हेन यू क्लिक ऑन ओके। अभी आपके पास है नहीं, इसे ध्यान समझना है, आपको डेटा मिलेगा, डेटा मिलेगा, उसके ऊपर आपको परफॉर्म करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है? ओके किया, इट टेल्स यू हाउ मेनी डुप्लीकेट वैल्यूज वर फाउंड। एंड अगर मैं कंट्रोल जी कर दिया, अगर मैं कहता हूं नहीं मुझे सिर्फ नेम कॉलम को कंपेयर करके मेरे को डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं, तो नेम कॉलम को सिर्फ सिलेक्ट रखूंगा और उसके बेसिस पे मुझे बता रहा है कितने डुप्लीकेट वैल्यूज मिले एंड रिमूव कर दिए और कितने यूनिक वैल्यूज मेरे पास हैं वहां।